7 अगस्त 2021 को दो दोस्त मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर लौटने ही वाले थे कि उससे पहले ही उसमें से एक दोस्त की दादी पीछे से आवाज लगाती है और बोलती है कि बेटा क्या मुझे तुम अपने घर लेकर नहीं चलोगे। और इतनी आवाज सुनकर ही वो दूसरा दोस्त पीछे मुड़कर देख लेता है, लेकिन उस समय वो मेहंदीपुर बालाजी के नियम भूल जाता है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसे कोई दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद वो दोनों ही दोस्त घर पर लौटने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही उनके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद आज वो दोनों ही दोस्त डर के साये में जीते हैं। और अगर उस दिन हनुमान जी उन दोनों की रक्षा ना करते तो उनकी जान बच पाना भी नामुमकिन थी। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उन दोनों दोस्तों के साथ बीच रास्ते में। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा घनी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। दोस्तों हमारी ये कहानी दो दोस्तों की है जिनका नाम रवि और विक्रम था, और ये दोनों ही दोस्त मेहंदीपुर बालाजी के परम भक्त थे। इसीलिए ये अक्सर मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जाते ही रहते थे, क्योंकि इनका घर मेहंदीपुर बालाजी के दरबार से महज 5 से 6 किलोमीटर की ही दूरी पर था। और इसी वजह से ये मेहंदीपुर बालाजी के नियमों को भी अच्छी तरह से जानते थे कि दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रांगण में किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रसाद नहीं लेना है और ना ही कोई और चीज लेनी है, और मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और ये दोनों ही दोस्त इन सब बातों को अच्छे से जानते थे। लेकिन दोस्तों 7 अगस्त 2021 को ये दोनों ही दोस्त हर बार की तरह मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में अपनी कार से जाते हैं और बालाजी के मंदिर में जाने के बाद अच्छे से दर्शन करते हैं, फिर मंदिर से अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के प्रांगण से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनमें से एक दोस्त विक्रम को पीछे से उसकी दादी आवाज लगाती है, जो कि काफी साल पहले मर चुकी थी, और वो बोलती है कि बेटा क्या तुम मुझे अपने साथ घर लेकर नहीं चलोगे। और दोस्तों विक्रम अपनी दादी से काफी प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी दादी की आवाज सुनते ही मेहंदीपुर बालाजी के नियम भूल जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर देख लेता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये महज एक छलावा था। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में बालाजी की अलौकिक शक्तियों की वजह से हमेशा भूत प्रेतों की आत्मा भटकती रहती है, जो कि एक इंसान का शरीर ढूंढ रही होती हैं। इसीलिए ये आत्माएं मेहंदीपुर बालाजी के प्रांगण में दर्शन कर वापस लौटने वाले लोगों को पीछे से आवाज लगाती है, और जो भी व्यक्ति पीछे मुड़कर देख लेता है ये आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर घुस जाती हैं। और दोस्तों ऐसा ही अब विक्रम के साथ भी हो चुका था। लेकिन जैसे ही विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त रवि बोलता है कि क्या तुम मेहंदीपुर बालाजी में पहली बार आए हो? क्या तुम मेहंदीपुर बालाजी के नियम नहीं जानते हो? तुमने पीछे मुड़कर क्यों देखा? ये बात सुनकर विक्रम भी कांप गया। लेकिन तब रवि बोलता है कि तुम घबराओ मत, बस हनुमान चालीसा बोलते रहो। और दोस्तों दोनों ही दोस्त हनुमान चालीसा बोलते बोलते अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठकर मेहंदीपुर बालाजी से अपनी रक्षा की दुआ करते हुए घर की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेहंदीपुर बालाजी से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते हैं तभी एक बड़े बरगद के पेड़ के सामने जाकर उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। हालांकि दोस्तों रात का समय था, इसीलिए ये दोनों ही दोस्त गाड़ी से उतरकर जल्दी से गाड़ी के बोनट को खोलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी के बोनट को खोला तो अचानक जोरदार बिजली कड़कती है और काफी तेजी से बारिश होने लगती है। लेकिन पता नहीं उस समय उन दोनों ही दोस्तों को क्या हो जाता है कि वो दोनों ही दोस्त अपनी कार के अंदर जाने के बजाय उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल बरगद के पेड़ से सटक कर। और दोस्तों दोनों ही दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे खड़े ही थे कि तभी रवि देखता है कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक 15 से 16 साल की लड़की दीपक जलाकर पेड़ के नीचे पूजा कर रही थी, वो भी सफेद कपड़ों में। ये देखकर विक्रम के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही निकल गई और वो काफी ज्यादा डर गया। लेकिन रवि विक्रम को बोलता है कि तुम घबराओ मत, बस तुम हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा डरोगे तो ये शैतानी शक्तियां तुम पर हावी हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही दोनों दोस्त हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं तभी जोर जोर से आंधी चलने लगती है। लेकिन अब दोनों ही दोस्तों के डर की कोई सीमा नहीं रही और दोनों ही दोस्त कांप जाते हैं। लेकिन अभी भी वो
हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ ही रहे थे कि तभी रवि की नजर उसकी कार के डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की मूर्ति पर जाती है, जिससे कि कुछ चमकीली रोशनी बाहर निकल रही होती है जो कि उन्हें मानो अपनी तरफ खींच रही थी। और उस चमकीली रोशनी को देखकर रवि अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उस रोशनी की तरफ जाने लगता है, लेकिन विक्रम उसे दोबारा खींच लेता है क्योंकि विक्रम पर शैतानी शक्तियां हावी हो चुकी थी। जिसके बाद रवि अपनी पूरी ताकत से विक्रम को अपनी कार की तरफ खींचकर ले जाता है और अपनी कार के अंदर बिठाता है, जहां पर हनुमान जी की मूर्ति को जैसे ही विक्रम ने देखा तो वो बिल्कुल शांत हो गया। और जैसे ही रवि ने अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो चमत्कारी रूप से कार भी स्टार्ट हो जाती है और वो तुरंत घबराकर मेहंदीपुर बालाजी के दरबार की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन विक्रम उसे मना कर देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन रवि विक्रम की एक नहीं सुनता है और वो मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर रवि पुजारी को सारी बातें बताता है और पुजारी उनके लिए एक पूजा करता है और उन दोनों को एक ताबीज बांध देता है। और ताबीज बांधने के कुछ ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और विक्रम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसे ये तक भी याद नहीं रहता है कि पिछले 2 से 3 घंटों में उसके साथ क्या हुआ था। उसे केवल इतना याद होता है कि वो मेहंदीपुर बालाजी से अपने घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उसके साथ क्या हुआ उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं था। और दोस्तों दोनों ही दोस्त पुजारी से इजाजत लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं और दोनों ही दोस्त अपने घर पहुंच जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दोस्तों विक्रम तो सारी बातें भूल चुका था, लेकिन रवि को अभी तक भी वो खतरनाक दृश्य याद था और इसी वजह से वो रात को अकेले रहने में भी डरता था और वो ये सोचता रहता था कि मैं तो मेहंदीपुर बालाजी का इतना बड़ा भक्त हूँ तो मेरे साथ ये घटना कैसे घटी। और दोस्तों इसी वजह से घबराकर वो अपनी माँ को एक दिन सारी बातें बताता है। फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये तो एक अनहोनी थी और अनहोनी को घटित होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और ये तो अच्छा है कि तुम्हारे साथ बालाजी की शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ और तुमने बालाजी की वजह से अपने दोस्त की भी जान बचा ली। और दोस्तों जिसके बाद रवि की काफी हिम्मत बंधी और वो हर मंगलवार को मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जाने लगा। और दोस्तों समय के साथ रवि भी उस सारी घटना को भूलने लगा और आज वो बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक और मेहंदीपुर बालाजी की भूतिया घटना के बारे में बताया था, उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। प्लीज यार एक बार जाकर वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। वैसे आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।